हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे जहाँ पे आज हमें एक प्लेन सीट दी गई है और जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये प्लेन सीट ना इन्फानाइट तक है, मतलब ये इधर इन्फानाइट तक गई है और ऊपर भी इन्फानाइट तक गई है। तो इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जब कई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वहाँ पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गॉस थ्योरम का। तो देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो किसकी वैल्यू निकालनी है? ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कब निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड? कब? ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, जब किसी भी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। और वो सीट कैसी है? इन्फानाइट प्लेन सीट है। सीट कैसी है? इन्फानाइट प्लेन सीट है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम के बनाने के बाद तो सबसे पहले हम एक सीट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक सीट क्रिएट करेंगे। चलिए कर लीजिए, सीट क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी सीट बन गई। सीट बन गई, ओके। जैसे ही हम सीट बना लेंगे तो हम क्या करेंगे? एक थिन प्लेन सीट ले रहे हैं। मान लीजिए इस सीट का नाम आप कुछ भी रख दीजिए। इस सीट का नाम आप रख दीजिए ABCD। क्या नाम रख दिया आपने? ABCD। और ये जो इन्फानाइट प्लेन सीट है इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको आप मान लेते हैं सिग्मा। और सिग्मा इक्वल फार्मूला आप जानते हैं Q/A। सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q/A। और यहाँ पे एक पॉइंट P मानेंगे। तो P कब मानेंगे? तो सबसे पहले आप इसको चार्ज दे दीजिए। क्या दे देंगे आप? चार्ज दे दीजिए। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो जब आप इसको चार्ज दे देते हैं तो यहाँ पास क्या होगा कि आप एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करें। क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। तो आप एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कर लीजिए सिलेंडर कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये जिसका एक कर्व सरफेस होगा और दो सर्कुलर फेस होंगे। ये वाला सर्कुलर फेस है और ये कर्व सरफेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप दे रहे हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। आप पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, यहाँ पे एक्सिस जो हैं ये सिलेंडर के दो एक्सिस हैं। इसको मान लीजिए आप PP डैश, इसका नाम क्या रख देंगे आप? PP डैश। और यहाँ से और यहाँ आप थोड़ा सेंटर टाइप का मान लीजिए और यहाँ से R दूरी पर ये वाला P डैश पॉइंट है और यहाँ से R दूरी पर ये पॉइंट P है। तो जो टोटल सिलेंडर की लेंथ है वो कितनी है? 2R है। टोटल लेंथ कितनी है? 2R है। और ये जो दोनों सर्कुलर फेस हैं ये वाले और ये वाले, इसका जो एरिया है उसको आप A मान लीजिए। A है सर्कुलर फेस का एरिया। 2R जो है वो लेंथ ऑफ सिलेंडर है जिसे हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे बाई सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ सीट। इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर भी होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलिए तो आप थोड़ा बहुत इंट्रो बताएंगे द सिलेंडर विल बिहेव्स लाइक ए गॉसियन सरफेस। आपने जो सिलेंडर बनाया है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको पता होगा कि जो सिलेंडर है उसमें दो सर्कुलर फेस हैं और यहाँ पास आपकी जो प्लेन सीट है ये आपकी प्लेन सीट है। ठीक है, ये आपकी प्लेन सीट है। तो यहाँ पास आप बताएंगे कि सर जो हमारा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है ये क्या है? ये पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब पैरेलल होगा तो वहाँ पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट विल जीरो। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा तो सीधी सी बात तो हमारे पास एंगल 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि EDS है ना, EDS इक्वल EDS कॉस थीटा। EDS कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90। और हम सब जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये हो जाएगा EDS इक्वल जो बनेगा फाई E इक्वल, तो EDS इक्वल यहाँ पास जो चीज़ें हैं
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पास आप वैल्यू रख दीजिए ई डी एस कॉस 90 और यहाँ पे आपका फ्लक्स कितना आ गया 0। फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई 0। यह कर्व सरफेस की बात हो रही है उस सिलेंडर की, लेकिन उस सिलेंडर में दो सर्कुलर फेस हैं। आपकी जो सीट रखी गई है, ये आपकी जो सीट रखी गई है, यहाँ ये दो कर्व सरफेस हैं, यहाँ पे भी आप फ्लक्स निकालिए। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है कि जो हमारे सर्कुलर फेस हैं, कौन से, जो हमारे सर्कुलर फेसेस ऑफ सिलेंडर हैं, ठीक है, जो हमारा सर्कुलर फेस ऑफ क्या है, सिलेंडर है, वो कैसा है, आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। देखिए हर एक चीज़ समझना पड़ेगा। तो दो एंड है, तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पास जो हमारा एरिया है अमूमन हम ए से मान लिए, तो फाई इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, ई ए, एक फेस का, और दूसरे फेस का भी कितना हो जाएगा ई ए, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर जो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ई ए में ई ए जुड़ जाएगा भाई, एक सर्कुलर फेस का जैसे देखिए ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा ई ए कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है ई ए। तो एक सर्कुलर फेस का कितना हुआ ई ए, दूसरे का कितना हो गया ई ए, और ई ए में ई ए जुड़े कितना हो गया 2 ई ए हो गया। तो एक फ्लक्स 0 आ रहा है कर्व सरफेस का, जो आपने आपने जो कर्व सरफेस का फ्लक्स निकाला वो कितना आ रहा है 0 आ रहा, और आपने सर्कुलर फेस का जो फ्लक्स निकाला वो 2 ई ए आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का सम निकाल लीजिए, क्योंकि आपको चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो कितना पास हो रहा है, हो जाएगा फाई इक्वल 0 प्लस 2 ई ए, मतलब कितना हो गया फाई इक्वल 2 ई ए, ये हो गया आपका। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, तो आप सीधे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और अभी कुछ देर पहले आप एक और वैल्यू पा रहे हैं फाई इक्वल 2 ई ए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब दिखाएं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में आप देखेंगे कि यहाँ भी फाई है, यहाँ भी फाई है, एक साइड इक्वल, दूसरा भी अपने आप क्या हो जाएगा इक्वल। तो आपके पास क्या बचेगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल तो आपके पास बचेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल 2 ई ए, कुछ ऐसा बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो आप ई को छोड़ के बाकी इधर ट्रांसपोज कर दो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा सर, ई इक्वल बचेगा, ये दोनों इधर इंटू हो रहे, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड, क्यू अपान 2 हो गया ना। अब ये इधर आ गया 2 ए, कुछ ऐसा हो गया। और हम सब जानते हैं, बट ये वैल्यू याद रखिएगा, ये वाली ई इक्वल कितना बचा, ई इक्वल क्यू अपान 2 ए, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि सीट है, एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप सब जानते हैं कि सिग्मा इक्वल फार्मूला होता है क्यू अपान ए, सिग्मा इक्वल क्या हो गया फार्मूला क्यू अपान ए। तो जब सिग्मा की वैल्यू क्यू अपान ए है तो क्यू की वैल्यू निकालो, तो क्यू इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए। मैंने कहा था आप एक वैल्यू याद रखिएगा, वो वैल्यू कितनी मिली थी, ई इक्वल मिला था क्यू अपान, ठीक है, क्यू अपान, इधर क्या था 2 ए एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा, ठीक है, वह एप्सिलॉन नॉट है, उधर मैंने शायद रखना भूल गया था, देख लीजिएगा। तो अब आप क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं, सिग्मा ए, तो रख दीजिए, तो ई इक्वल हो जाएगा सिग्मा ए अपान 2 ए एप्सिलॉन नॉट, और आपका ए से ए कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यह किसी भी इनफाइनाइट प्लेन शीट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला है। अगर कहीं बोलता है कांस्टेंट, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इन्वर्सली रिलेट करेंगे तो के की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में किसी भी इन्फिनाइट प्लेन शीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला पता चल गया होगा। ठीक है, तो इसको एक दो बार लगा लीजिएगा। कुछ नहीं करना यार, सिंपल सा है, एक बार कुछ एकदम सिंपल सा, एक बार मैं बता देता हूँ, फटाफट रिकॉल करिए। कुछ नहीं करना है, आपको एक सीट बनानी है, सीट क्रिएट कर दीजिए। चलिए सीट क्रिएट कर दीजिए, ये सीट हो गई, इन्फानाइट प्लेन सीट बना दीजिए। ठीक है, इधर ये इन्फानाइट जा रही, इधर ये इन्फानाइट जा रही होगी। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर ये यहाँ पे एक सिलेंडर बना दीजिए, क्योंकि आप ताकि आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप पी मान लीजिए, यहाँ पे पी डैश मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, इन दोनों एक्सेस पी डैश हैं। यूनिफॉर्म चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सिग्मा बाई सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इक्वल फार्मूला होता है क्यू अपान ए, एक इसका यूज करेंगे। फिर दूसरा आप एक कर्व सरफेस पे आप फ्लक्स निकालेंगे, तो वहाँ पास आपको फ्लक्स की वैल्यू 0 मिलेगी। फिर आप सर्कुलर फेस में फ्लक्स निकालेंगे, तो एक का ई ए हो जाएगा, तो दूसरे का भी ई ए हो जाएगा, तो आपको 2 ई ए मिलेगा। फिर आप इसके बाद गॉस थ्योरम लगा देंगे। गॉस थ्योरम क्या लगा दे, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फिर आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको ई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।